आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सरकार तो अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं। सरकार तो ये कह चुकी है ना कि हमने तो कर दिया। कर क्या मजाक बना रखा? क्या है ये झाड़ू लगाने वाले थे आज गद्दियों पे बैठे हुए, जो विधायक के लायक नहीं थे वो आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। मैं इंगित करूंगा मुख्यमंत्री जी को कि मतलब आप इतने बड़े पद पे होते हुए अगर झूठ बोल सकते हैं। दामी जी समझ जाओ, सोच लो, मनन कर लो। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% के क्षतिज आरक्षण का मसला अभी भी अबूझ बना हुआ है। पिछले दिनों भराड़ीसैंण में जब सत्र चल रहा था तो खबरें ये निकल कर आई कि इस बिल को टेबल कर दिया गया है, यानी कि ये कानून बन चुका है उत्तराखंड में और राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। बाकायदा पूरे प्रदेश में लोगों ने मुख्यमंत्री की वाहवाही की। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से मांग को लेकर सड़कों पर धरना दे रहे थे, उनको जाहिर सी बात है खुशी हुई। पूरे उत्तराखंड को इस बात को लेकर खुशी हुई। कम से कम जिन लोगों ने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपनों को खोया, अपनी जवानी को डुबो दिया, उन्हें आज देर से ही सही बल्कि उत्तराखंड में न्याय मिला है। लेकिन क्या ये मामला फिर उलझ गया है? इस वक्त मैं शहीद स्थल पर हूँ। ये वो जगह है जहाँ से आप उत्तराखंड को अनुभव कर सकते हैं। यही उत्तराखंड है, यहीं पर वो दर्द छिपा है और यहीं वो प्रेम छिपा है। ये वही जगह है। यहाँ पर बैनर लगा है और नीचे आप इन चेहरों को देखिए जो अपना जीवन खपा चुके थे उत्तराखंड के लिए, और इस वक्त पर आकर इन चेहरों को ये लग रहा था कि उत्तराखंड बनने के बाद कम से कम इस देवभूमि में जिसे बनाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, वहाँ इनकी सुनवाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्षतिज आरक्षण को लेकर 5 जून से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना यहाँ पर तमाम माताओं बहनों का चल रहा है। हम लोग बातचीत करेंगे, एक दर्द आपको फिर सुनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा सुनाते हैं राज्य आंदोलनकारियों का, आज फिर सुन लीजिए कि सरकारी सिस्टम के मकड़ जाल में बातों को कैसे उलझाया जाता है और कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को। इसका जीता जाता उदाहरण उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम क्रांति कुकरेती है। कुकरेती जी, हमने तो सुना था कि भराड़ीसैंण में बिल पास हो गया जी, मिठाइयाँ बांट दी, मुख्यमंत्री की वाहवाही हो गई कि आरक्षण मिल गया, फिर क्या हुआ? दरअसल वो जो पूरा प्रकरण ही हुआ वो मुझे लगता है कि जैसे भ्रम फैलाने के लिए हुआ। सरकार ने ही कैबिनेट की एक उप समिति बनाई थी माननीय सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में। सौरभ बोगना जी और स्वर्गीय चंदन रामदास जी उस कमेटी के सदस्य थे। साथ में जो सदस्य सचिव थे उसके, वो थे सचिव कार्मिक श्रीमान शैलेश बगोली जी, लॉ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री। मेरा सौभाग्य कि पूरे प्रदेश के उत्तराखंड आंदोलनकारियों को उस कमेटी के सामने रिप्रेजेंट करने का काम मुझे मिला, मैंने किया। 1.5-2 घंटा बहस हुई उस कमेटी में, कुछ तय हुआ। वो मैं आपके कैमरे पर, आपके माइक पर अभी भी नहीं बोलूँगा। उन्होंने मुझसे कमिटमेंट ये लिया था कि हम जो तय कर रहे हैं इसको बाहर आप नहीं बोलेंगे। मैं आज भी कायम हूँ उस पर। ये 2 फरवरी 2023 की घटना है। अब जब भराड़ीसैंण में वो कैबिनेट हुई तो कैबिनेट में सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता वाली उप समिति की सिफारिश को मंजूरी दी गई और सिफारिश का एक हिस्सा ये था कि राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की बहाली के लिए कानून बनाया जाएगा। कानून नहीं था, कोई किसी अधिसूचना का, उस समय आप अधिसूचना ला भी नहीं सकते थे क्योंकि हाउस चल रहा था। आप ला सकते थे उस समय एक्ट, हाउस सेशन में था, आप नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं। अभी आपके पास अनुच्छेद 213 में ऑर्डिनेंस लाने का, अध्यादेश लाने का विकल्प मौजूद है। आर्टिकल 162 में अधिसूचना जारी करने का विकल्प मौजूद है। मेरी व्यक्तिगत बातचीत अभी लगभग 1.5 महीना पहले लॉ सेक्रेटरी जो हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा यार लाए ना सरकार अध्यादेश, हम रोक थोड़ी नहीं रहे हैं। लेकिन आया कहाँ है?
तो हुआ ये कि वो जो मिठाइयों, पटाखों, आतिशबाजियों का जो दौर चला, वाहवाही का, वो चलता, चलिए ठीक है, चलता रहा। हमने इंतज़ार किया, हमने कहा सरकार बहुत आगे बढ़ करके, बल्कि हुआ ये भी है कि सूचना लोक संपर्क विभाग ने जो 1 साल नई मिसाल करके जो छापा है विज्ञापन, करोड़ों रुपए खर्च करके, उसमें मुख्यमंत्री जी का जो प्रदेश की जनता के नाम संदेश है, उसके पहले पन्ने के पहले पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति में ये लिखा हुआ है कि हमने राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी कैबिनेट ने। तो 21 अप्रैल को उसके 1 माह से अधिक समय बीत जाने के पश्चात हम यहाँ जो प्रेस क्लब है, उत्तरांचल प्रेस क्लब, वहाँ आए। 15 लोग मैंने वो बिठाए जिनके हाथ में 10 सालों से अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग नहीं है। मैंने कहा साहब अगर ये मंजूर हो गया तो इनको अपॉइंट करवा दो। जो लोग आपने बर्खास्त कर दिए उनको रिइंस्टेट करवा दो, जो रिजल्ट आपने रुकवा दिए उनको खुलवा दो। ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए फिर हमको यहाँ बैठना पड़ा, मजबूरी है। क्या कहती है सरकार अभी? सरकार तो अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं। सरकार तो ये कह चुकी है ना कि हमने तो कर दिया, तो हम ये कह रहे हैं किया है तो करके दिखाओ। दिखाओ ना, कहाँ है, कहाँ किया है। झूठा एक प्रचार किया गया। आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह राणा। विक्रम जी, बताइए क्या करेंगे आप लोग? आप करीब 1 महीना आपको हो चुका है यहाँ पर बैठे हुए। बहुत बार आरक्षण को लेकर आप लोग सड़कों पर आ गए हैं। सरकार तो बाकायदा कह रहे हैं कि लिख चुकी है किताबों में कि हम ले आए हैं। देखिए जी, ऐसा है, सबसे पहले तो आप भी बधाई के पात्र हैं कि आप हमारी आवाज़ को आगे लेके जा रहे हैं सरकार तक। इसमें जहाँ तक मेरा मत है कि सरकार जो है आंदोलनकारियों को मतलब ये समझ रही है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक मतलब आप घोषणा कर दे रहे हैं एक चैनलों के माध्यम से, सारे पेपर के माध्यम से, सारी जगह आप कह दे रहे हैं कि हमने कर दिया, चिन्हीकरण कर दिया जी, हमने जो है 10% दे दिया जी। लेकिन कहाँ, ये तो बताइए ना हमें, लॉ दिखाइए ना हमें, जियो दिखाइए हमें अगर आपने किया है ना। आप झूठे कह रहे हैं सीधे। हम तो सीधे मैं इंगित करूंगा मुख्यमंत्री जी को कि मतलब आप इतने बड़े पद पे होते हुए अगर झूठ बोल सकते हैं, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो बोलेंगे तो कोई वो नहीं, इतिशयोक्ति नहीं है। तो आप उन्होंने तो तमाम बधाई ले ली, मिठाई खा ली आंदोलनकारी। हाँ, तो वही तो चीज़ें हैं ना। तो ये तो जनता देख रही है ना, आपको जनता देख रही है और आगे भी देखेगी। और इसके लिए जो है ना, हम सरकार को चेताने के लिए 10 तारीख को घेराव करेंगे सीधे मुख्यमंत्री का, और उसमें चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम सीधे मुख्यमंत्री हाउस जाएंगे। बस ये हमारा फाइनल है और ये निश्चय है पूरे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की। इस सरकार को हम सबक सिखाएंगे इस बारी। बस ये मेरा कहना। कुछ माताएं भी, मैं आपके पास, कुछ माताएं भी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। आपका क्या नाम है? शकुंतला नेगी। शकुंतला जी, आपको तो आरक्षण मिलेगा नहीं, आपने तो अपना जीवन एक तरह से दे दिया उत्तराखंड को, फिर भी आप बैठी हैं, किसके लिए? किसके लिए? जो हमारे बच्चे ये शहीद हुए, इतना वो हमारे लिए इतना 94 से हम ये लगे हैं। किसके लिए लगे? अपने बच्चों के लिए लगे ना। ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट बस अपने मनमर्जी करे और गुमराह करे हम आंदोलनकारियों के। हम वही हैं, हम बूढ़े हो गए पर हमारा उमंग वही है। हम अभी भी बैठेंगे नहीं। अपने बच्चों के भी, अपने बच्चे की बात नहीं, सारे मेरे बच्चे हैं। अपने उत्तराखंड के बच्चे जो हैं हमारे हैं ना। मेरे बच्चे तो अपने रोजगार पर लगे हैं, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, पर मेरे उत्तराखंड के बच्चे हैं। चाहे हम डंडा से भी नहीं डरते हैं और बंदूक से भी नहीं डरते हैं, गोलियों से भी नहीं। जो पहले उमंग अभी भी हमारी वही है। मेरी हो गई 79 वर्ष की हूँ मैं, 79 की हूँ मैं, है, पर मेरी उमंग वही है। और पैर भी टूट रखा है, फिर भी कुल्ला लग रखा है, फिर भी हमारी वही है। हम बिल्कुल बैठेंगे नहीं जब तक हमारे साथ गुमराह हो रहा है। हम इसके पूरा सहयोग का पूरा जवाब देंगे ना। आपका क्या नाम? मेरा माला रावत है। महाराज जी, क्या सरकार ने तो तमाम बधाइयाँ भी ले ली, मिठाइयाँ खा ली, सब तमाम पटाखे फूट गए, लेकिन कानून गया कहाँ? अब ये तो जी वही जाने कि कानून ऐसे गुमराह कर रहा है हम लोगों को, है ना।
और बहुत गलत बात है ये मेरी 75 साल की उम्र हो गई है ना। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी और आज सच पूछूं कि हमारे बच्चे लग गए हैं, हमें अपने बच्चों की नहीं है, पर जितना ये हमारा उत्तराखंड के बच्चे आज देखो क्या है, उनके पास रोज़गार नहीं है। कितने बच्चे ऐसे घूम रहे हमारे, है ना। हम उन बच्चों के लिए लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे, चाहे हमारी उम्र और भी कितने साल भी ये हमें घसीट ले, हम सड़कों पे घसीटते रहेंगे इसी तरह से। और घसीटा है इन्होंने, हमें क्या करा है इन्होंने, हम है ना अपने आप बैठ गए हैं ऊपर और हम लोगों को इस तरह से आंदोलनकारियों की जो बद से बद स्थिति कर रखी है। बस मैं बोल नहीं सकती और ज़्यादा नहीं बोलने की मेरी इसमें। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बिमला बोगना। विमला जी, क्या होगा, आप कहाँ जाने वाला है ये आंदोलन? पहले राज्य के लिए सड़कों पर आपने लाठियाँ खाई, अब फिर एक आंदोलन आपको अपने आरक्षण के। मैं चाह रही हूँ, गवर्नमेंट को चेताना चाहती हूँ, हमने आंदोलन लड़ा था अपने उत्तराखंड के लिए। सन 1994 से ये आंदोलन चल रहा है और मातृशक्ति का सबसे योगदान रहा इसमें। हमारी मातृशक्ति जो कमरों के अंदर बंद रहती, 4 दीवारों के अंदर बंद रहती थी, वो सड़कों पे उतर आई। उसे ये नहीं था कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, बूढ़े बच्चे जवान सब सड़कों पे उतर आए। लेकिन स्थिति आज क्या हुई ये आप भी जान रहे और हम भी जान रहे, सारी दुनिया देख रही है, सारा संसार देख रहा है इस चीज़ को। उत्तराखंड की स्थिति आज क्या है। हमारा उत्तराखंड एक पवित्र स्थान था, देव स्थान था और देवभूमि है। यहाँ लोगों के बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन सरकार मौन बैठी हुई है, आंखों में पट्टी बांध के, कान में रुई डाल के बैठी हुई है सरकार। माननीय धामी जी भी उत्तराखंडी है, वो एक आंदोलनकारी है। उनको अपनी माँ के बच्चों की तरह जिस तरह दर्द होता, ये माँ बहनें भी हैं। माँ से जन्म सबने लिया और उत्तराखंड के उन क्या कहते हैं उस पर तिराए भी कांड हुआ था, मुजफ्फर राम तिराए पे कांड पे, उसकी स्थिति क्या है, ये शर्मनाक है और शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को भी और उन नेताओं को भी। आज जो स्थिति माताओं की स्थिति हुई, क्या बलात्कार हुआ, क्या करिस्तानी हुआ, क्यों माँ से पैदा नहीं हुए, वो किससे पैदा हुए, माँ की स्थिति का पता नहीं है उन्हें, क्या हमारी स्थिति क्या हुई है कि आज वो जो बुलंदे वहाँ बैठे हुए सीना तान के जो बैठे हुए हैं, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला। ये शर्म की बात है, मैं बड़ी दुख की बात है इस चीज़ के लिए। और ये आज जो उत्तराखंड में जो एक झाड़ू लगाने वाले थे वो आज गद्दियों पे बैठे हुए, जो विधायक के लायक नहीं थे वो आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। आज स्थिति क्या है, यदि उत्तराखंड की स्थिति उनको ये पता होता कि हम उत्तराखंड कभी नहीं लेते। वही संविधान है, वही कानून योगी जी के पास है और वही संविधान ये कानून इनके धामी जी के पास है। क्या इसमें कितना विरोध है, इसमें कितना परिवर्तन है। योगी की पूजा करते हैं वहाँ पे और धामी जी क्या कर रहे हैं, धामी जी देख करके भी अंधे नहीं करे करते। ये कठपुतली बना रखा, जनता को कठपुतली की तरह नचा रखा उन्होंने, आश्वासन देते हैं फिर जनता जानती है। लेकिन हम माननीय धामी जी का वो करने, उनको महोदय को वो करने प्रणाम करते हैं। धामी जी, यदि 2024 में यदि तुम सत्ता लेने चाहते हो तो उत्तराखंड की स्थिति को देखो, इन माताओं की शक्ति को देखो, इन युवा पीढ़ियों को देखो जिनकी उम्र चली गई, आज रोजगार के बगैर बेरोजगार है। पलायन क्यों हो रहा, वो पहाड़ों से पलायन क्यों हो रहा, क्योंकि स्थिति आज नाजुक है। बच्चे कहाँ बेरोजगार है, सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या करेंगे जब बच्चे रोजगार, बच्चों की शादी ब्याह तो करनी है माँ बापों ने, बच्चे बूढ़े हो रहे, रोजगार नहीं है तो खेती बेच रहे अपनी खेती, और खेती बेच उन बच्चों की शादी ब्याह कर रहे हैं। धिक्कार है उस जनता के लिए और धिक्कार है उस मुख्यमंत्रियों के आदि के लिए कहती हूँ कि तुम धिक्कार है तुम्हारे लिए जो उत्तराखंड की आज स्थिति हो रही है। उत्तराखंड की भूमि रो रही है और जो शहीद हुए हैं वो रो रहे हैं। उन्होंने सत्ता इनके पास पहुँचाई थी कि तुम ये इसको देखो, ये जिम्मेदारी हम चले जा रहे हैं, इन सत्ता की जिम्मेदारी को तुम संभालो। लेकिन यहाँ के बेरहमी जो सरकार बैठी आज मुख्ताज बना के बैठे, किसने जिना, इन उत्तराखंडियों ने जिना रखा। ये मध्य बैठे बाहर के आर के गद्दी में बैठ रखे, तीनों सीना तान के बैठे हैं, हम है हमारा है। वो तो भगवान को ही भूल गए, वो ईश्वर को ही भूल गए। उन्हें ये नहीं है कि हम मर के चलाए। कितने साल सरकार कितनी आई, 5 साल में सरकार बदली। आज एक चिन्हीकरण का मामला है, 2000 से चिन्हीकरण का मामला चाहिए तो माननीय पहले मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी थे, उन्होंने ये पास कर रखा था। लेकिन दुख की बात है और मैं खेत के साथ में बोल रही हूँ, हमें दुर्भाग्य हमारा जो हमारा आज उस दिन संविधान पूरा होने के बावजूद भी अभी तक वो कायम नहीं हुआ। कर रहे क्या मजाक बना रखा, क्या है ये, क्या है ये चीज़, सोचो इस चीज़ को। जनता यहाँ लाठी, बेरोजगार बच्चों ने लाठी चार्ज किया इन्होंने, जनता क्या इनके घर का खा रहे हो, सरकार दे रही है इनको। सरकार ये आजकल ये जो भी बेरोजगार की वजह से बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चे सड़कों पे धक्का खा रहे हैं, माताएं सड़कों पे निकल रही हैं और माताओं को दुख है अपने बच्चे। हम लड़ रहे अपने बच्चों का, हमने तो जीवन व्यतीत कर लिया। मेरी समय 75 ईयर्स ओल्ड,
मैं अपने लिए नहीं लड़ी, मैं उन बच्चों उत्तराखंड के बच्चों के लिए लड़ी हूँ जो आज उत्तराखंड की स्थिति है। रोज ये जनता हमने क्यों उत्तराखंड बनाया होगा, इससे बड़ा यूपी में होते ज़्यादा अच्छा था, सुना। और ये मैं धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धामी जी समझ जाओ, सोच लो, मनन कर लो। यदि सत्ता में आना चाहते हो 2024 में तुम्हारी सरकार बनेगी। ये जो आज बैठे हुए हैं क्रांति जी हमारे बैठे हुए हैं, ये इन युवा बच्चों को देखो जरा, सोचने वाली है। यदि तुम चाहते हो कि हम दोबारा आएंगे तो इस जो चिन्हीकरण का मामला है, जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरा करो, और नहीं तो तुम उत्तराखंड 2024 का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोई भी जनता आएगी, जो भी जनता आएगी, जो भी सरकार आएगी, जनता उसी को पक्ष में होगी। गद्दी में एक बैठेगा, जनता तो बैठेगी नहीं, लेकिन उसी मुख्यमंत्री को हम गद्दी में बिठाएंगे जो जनता की सेवा करेगा। इतना धन्यवाद। 10 से 11 मुख्यमंत्री बन रहे उत्तराखंड में बने हैं। आप कल्पना कीजिए अगर उत्तराखंड नहीं होता तो क्या इतने मुख्यमंत्री हमें मिलते, क्या इतने विधायक भी हम देख पाते कभी। लेकिन इस छोटे से राज्य में 13 जिले, 70 विधायक एक के बाद एक आते चले गए, मुख्यमंत्री बदलते चले गए। अगर कुछ नहीं बदला तो वो राज्य आंदोलनकारियों का दर्द, उनका जीवन, ये काया बूढ़ी हो चुकी है। कहा जाता है कि इस देश का इतिहास रहा है, भारत में जो आंदोलन, जन आंदोलन हुए वो कभी मरते नहीं हैं। जन आंदोलन हमेशा जिंदा रहता है। जब तक आंदोलनकारी जिंदा है, उसकी काया जिंदा है, तब तक तो वो लड़ता है, और जब मर जाता है तो उसके विचार लड़ते हैं। ये विचार हैं, अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं माताएं, लेकिन लड़ रही हैं उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो रोज़गार पाने के लिए सड़कों पर कभी लाठियां खाते हैं, कभी डंडे खाते हैं, कभी झूठे मुकदमे झेलते हैं। उनकी लड़ाई है, उन्हें आरक्षण मिले, कहीं ना कहीं से युवाओं को फ़ायदा हो। इस उत्तराखंड में जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उनका अनुसरण आने वाली पीढ़ियां कर पाएँ और ये महसूस कर पाएँ कि इस उत्तराखंड को बनाना कितना मुश्किल था आज से 30 साल पहले जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस बात की लड़ाई चल रही है। 10% के आरक्षण पर सीधे से ठगा महसूस कर रहे हैं आंदोलनकारी, और उसी बात को लेकर अब धरना यहाँ पर शुरू है और तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार 10% आरक्षण को लेकर कोई ठोस जवाब इन्हें नहीं देती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।